हेलो स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक्स को समझने से पहले ये दो पॉइंट्स और दो मॉलिक्यूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंड में पाया जाता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दैट इज थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। वहीं पर आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी तीनों आपके न्यूक्लियोटाइड सेम होते हैं। एंड थाइमीन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहा जाता है। डीएनए जो होता है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है और आरएनए जो है वो हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि आरएनए की जो राइबोस शुगर होती है उसकी सेकंड प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ओ के ऊपर लोन पेयर होते हैं जो उसको रिएक्टिव बनाते हैं। वहीं पर डीएनए के सेकंड प्राइम पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड प्राइम पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, इसलिए भी स्टेबल होता है। इसके अलावा डीएनए अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। आरएनए अपनी रेप्लिकेशन खुद नहीं कर सकता है। डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। वहीं पर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में भी मिलता है, साइटोप्लाज्म में भी। इसके अलावा राइबोसोम्स में भी मिलता है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म्स में। इसके अलावा आपको पता है कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहते हैं, क्योंकि डीएनए हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है और डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और आरएनए से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है कि आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए वर्ल्ड भी कहा जाता है कि जो स्प्लाइसिंग है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो ट्रांसलेशन, इनकी सभी की मशीनरी आरएनए के अराउंड डेवलप हुई थी, दैट इज आरएनए वर्ल्ड। इसलिए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव था। तो इसी आरएनए से किसकी फॉर्मेशन हुई है? डीएनए की फॉर्मेशन हुई है। तो ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए, शॉर्ट नॉलेजेस के लिए, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए नीट जेईई क्लासेस के साथ। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी आ रही थी कि हम पेमेंट कर रहे हैं बट उनको कोर्सेज एनरोल नहीं हो रहे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अब कोर्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि 30 जून तक डेट एक्सटेंड हो गई है। ऑफर एकदम सेम है जैसे पहले था, 90% का डिस्काउंट प्लस यूसी 13 लगाओगे तो 13% मोर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बेटा जुड़े रहिए नीट जेईई बाय उत्कर्ष चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।